भूत प्रेत की घटना, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। आज से 50 साल पहले जब मैं 10-15 साल का था तो मैं गांव बेरी में रहता था। हमारे घर के सामने एक प्रजापति यानी कुम्हारों का घर था, जिसका मुखिया का नाम था धन्नाराम कुमार। उसके 2 लड़के थे, बड़े का नाम था फुलाराम और छोटे का नाम था जयलाल। क्योंकि वो फुलाराम तो अपना अलग रह रहा था, न्यारा था, और जयलाल धन्नाराम के साथ था। एक बार हमारे गांव के पास रामपुरा गांव है, वहाँ रामलीला का प्रोग्राम हो रहा था। तो गांव के लगातार लगभग बच्चे बूढ़े वो रामलीला देखने जाते थे। तो उनका जो खेत था वो रामपुरा की तरफ था। तो जयलाल अपने खेत में चला जाता और शाम को 10 बजे, रात को 9-10 बजे जयलाल वो रामलीला देखने जाता। उसको रामलीला देखते हुए 6-7 दिन हो गए। एक दिन वो रात के करीबन 12-12:15 बजे और अपने खेत की बजाय वो रामपुरा से सीधा अपने घर की तरफ आ रहा था। तो बीच में जो कांकड़ लगता है, सीमा लगती है, उस सीमा में किसी ने संदक उतारा लगा रखा था और वो उतारा भी बहुत भयानक था। तरह तरह की उसमें मिठाइयाँ, कोई नाड़, कोई चूड़ी, कोई चंपल ये रखी हुई थी। तो जयलाल तो अपने मगन में मस्ती में आ रहा था वापिस से, और उस चौराहे में उसकी चंपल से उसकी ठोकर लग गई। अब ठोकर लगते ही साथ वो तो धड़ाम नहीं वहाँ से जा गिरा। अब रामलीला देखने वाले जो और आदमी बच्चे थे वो बाद में आए तो उसका ये हालत देखकर और उसको उठाकर उसके घर पे लेकर आ गए। सुबह जब उन्होंने घर वालों ने सारा हाल देखा तो उसकी समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो गया। अब वो 2-4 क्या 10 आदमियों में बस की बात नहीं कि उसको पकड़ के कोई डांट सके। वो वहाँ से भगता और गांव के बाहर जो उनका खेत था, उसके तो बालू कुमार का खेत था, वहाँ तक वो जाता और वहाँ 5-10 मिनट बैठने के बाद में और वो वापस आ जाता। तो ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब ना तो वो खाना खाता और यदि खाता तो 5-10 आदमियों का एक साथ ही खाता। अब समझ में नहीं आया कि उसको किसको दिखाएं, किसको नहीं दिखाएं। तो हमारे गांव में एक राम सिंह सरपंच था, वो ये झाड़ा फूंक जादू मंत्र ये करता था। अब उसको बुला के ले आए तो वो आते ही घर में उससे पूछा, भाई कौन है तुम? तो उसने अंदर वाले ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे को भी पछाड़ के मार दूंगा। तो घर वालों ने उसको जो बड़े बड़े रस्से होते हैं वो रस्सों से उसको बांध दिया, लेकिन उसमें ताकत इतनी कि वो रस्से भी धड़ाम धड़ी सी एक झटके में सारे रस्से तोड़ देता। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि इसका इलाज कहाँ कराएं कहाँ नहीं कराएं। वो बहुत मुसीबत में थे। तो हमारे घर वालों से उन्होंने संपर्क किया कि भाई ऐसे कोई मुल्ला मौलवी हो तो यार इसका इलाज कराएं, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो रतन के पास एक माना हुआ मौलवी था। तो मेरा अंकल वहाँ गया और उसको बुला के ले आया। अब वो हमारे घर में रात रुका। रात को सारी घटनाक्रम सब घर वालों से अच्छी तरह जानी और सुबह पैसा पानी होके और सीधा उसकी घर की तरफ चल दिया। तो घर तो वहाँ से को 15 कदम दूरी था। वहाँ जाते ही उसको रस्सों से बांध रखा था। उसने जाते ही कहा, भाई इसके रस्से खोलो आप।
तो घर वाले बोले कि मौलवी साहब इसके रस्से खोलते ही तो मार देगा सबको, बोलो तुम्हारे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अब उसके भीतर जो आवाज़ थी, बोले कि तू क्या, तेरे जैसे तो बहुत आ गए यहाँ पर, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बोले नहीं नहीं, बिगाड़ूंगा नहीं तुम्हारा, तुम्हारे को यहाँ से भेजूंगा दूसरी जगह, जो सुरक्षित जगह है वहाँ भेजूंगा। अब उसको उसके रस्से खोल दिए, और रस्से खोलते ही वो तो भटक नहीं मौलवी की तरफ। उसने एक कदम रखा तो मौलवी ने पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो वहीं की वहीं जाम हो गया। 7 दिन तक उसका इलाज चलता रहा। 7 दिन के बाद में उसमें जो अंदर था उसने हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो मौलवी ने कहा नहीं, अपने आप नहीं जाएगा तुम। तो उसने घर वालों से कहा कि इसमें जो चीज़ है शैतान है, ये बहुत ज़बरदस्त शैतान है, ऐसा हजारों लाखों आदमी में होता है ऐसा भूत प्रेत, ये बहुत ही भयंकर रूप है इसका, इसके रस्सा वस्सा इसका कोई लागू नहीं है, ये 10 आदमियों से एक अकेला कुश्ती कर सकता है। तो फिर उसने उसका इलाज किया और उसको एक कांच की बोतल में और उसको बंद किया, और कांच की बोतल में बंद करके वहीं आग जलाई, और आग जला के उसमें आग में उसको छोड़ दिया। तो इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि वो 1 किलोमीटर तक उस धमाके की आवाज़ आई, और इतनी ज़ोर की दुर्गंध, क्योंकि वो अंदर का शैतान था वो जल रहा था, तो उसको वहीं ख़त्म कर दिया। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, बहन भाइयों, ये कहानी बिल्कुल सत्य है, मेरी आंखों देखी हुई है, मेरे घर के सामने है, तो इसमें कोई झूठ झाट नहीं है। और चाहे आप तहकीकात करके पूछ लो, ऐसी घटना उसके घर में हुई है जयलाल कुमार के साथ। थैंक यू, जय हिंद।